हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो फिर से मैं कुछ अलग लेके आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए स्पेशल। तो आज की वीडियो क्या है, आज की वीडियो है बेबी और मॉम को लेके, दोनों को लेके है। तो आज की वीडियो में बेबी को लेके, हम छोटे न्यू बॉर्न बेबी को लेके बात करेंगे कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको हम मृत्यु से डेथ से कैसे बचाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं जो कि लापरवाही की वजह से उनकी डेथ हो जाती है और पता भी नहीं चलता है। वो कारण कौन कौन से हैं जिनसे न्यूबॉर्न बेबी की घर में भी बहुत सी बार, जो पहले के लोग थे उन्हें नहीं पता चलता था और बहुत सी बार डेथ हो जाती थी। वो कैसे कैसे चीज़ें होती थी पहले के लोग, क्या अभी भी लोग बहुत सी लापरवाही ऐसी करते हैं जिससे बहुत से बच्चे की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को कैसे ध्यान रखें जिससे हमारा बच्चा सेफ़ रहे और हम उसकी सेफ्टी कर सकें। तो चलिए मैं बता देती हूँ वो कौन कौन से पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि अपने बच्चे को आप अकेले ना छोड़ें। न्यूबॉर्न बेबी है, आप बिल्कुल भी अकेले ना छोड़ें उसको। चाहे कोई भी आप दादी हैं, दादू हैं, या फिर कोई भी हैं, बुआ है, या किसी भी रिलेटिव को बेबी के पास बैठने के लिए बोलें, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको कुछ नहीं पता होता है अपने बारे में, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होता है वो क्या चीज़ उठा रहा है। ज़्यादातर वो सोता ही रहता है। तो अकेले बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि बहुत सी बार अकेले बेबी को छोड़ देते हैं, किसी भी गैजेट्स में हम लिटा देते हैं या झूले में लिटा देते हैं, तो डर रहता है गिरने का। और जो न्यू मॉम हैं, जो नई अकेले ही रहती हैं, तो आप जहाँ भी जो भी काम कर रहे हैं कोशिश करिए कि बेबी को वहीं पे अपने आमने सामने रखिए, जिससे कि आप अपने बेबी को देख सकें। सेकंड पॉइंट है कि बेबी के आसपास आप कोई भी कपड़ा ना छोड़ें, तौलिया ना छोड़ें, कोई हैंकी ना छोड़ें, क्योंकि ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जैसे हैंकी अगर उनके आसपास है तो हैंकी उठाया मुंह पे रख लिया, क्योंकि उनको बस यही पता होता है कि हर चीज़ मुंह में डालनी है। तो बहुत सी बार बच्चे क्या करते हैं, मुंह पे रख लेते हैं, तो उसकी वजह से उनकी नाक ढक जाती है और बिल्कुल छोटा नवजात शिशु जो होता है उसमें बिल्कुल जान नहीं होती है। बिल्कुल कहते हैं ना, एक एक रुई होती है, उस तरीके से बच्चा होता है। तो कभी कभार बच्चा अपने मुंह को ढक लेता है उस हैंकी से, या कुछ कपड़ा पड़ा हुआ है उसके आसपास, तो उस चीज़ से वो बच्चा उस अपने मुंह को ढक लेता है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी सांस रुक जाती है और उसका मृत्यु का डर रहता है। तीसरी चीज़ है कि बच्चे को कभी भी आप पेट के बल ना सोने दें। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो उस पे डिपेंड नहीं करता है कि वो किस तरीके से सो रहा है। ज़्यादातर उसको जिस पोजीशन में आप सुला देंगे वो उसी पोजीशन में सो जाएगा। ना दाएं करके सुलाएं ना बाएं करके सुलाएं, उसको पीठ बल के, जैसे मैं बैठी हूँ इस तरीके से लेटा हुआ सही रहता है बच्चा, ऐसे सीधा। क्योंकि जब न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तो उनके पीठ के बल ही सोना चाहिए, क्योंकि अगर वो पेट के बल सोएंगे तो उनकी नाक दब सकती है। आप इधर उधर काम कर रहे हैं और उनकी नाक दब गई तो आपको क्या पता चलेगा, नहीं पता चलेगा कुछ भी कि उनकी कब नाक दब गई, और उनको सांस लेने में परेशानी हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। न्यूबॉर्न बेबी की बात कर रही हूँ मैं। तो कभी भी बच्चे को पेट के बल ना लिटा के पीठ के बल ही हमेशा इस तरीके से सीधे सीधे लिटाएं, तो वो उसी पोजीशन में अपना सोता रहेगा। चौथी चीज़ है कि बच्चे को कभी भी सिर से, मतलब पूरा ढक के ना सुलाएं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं बच्चे को पूरा इस तरीके से पूरा ऊपर से नीचे तक ढक देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका यहाँ तक ही आपको कोई भी चीज़ है, कंबल है, मतलब जिस चीज़ से आप उसको उसके ऊपर चुन्नी है या कंबल है, जिस चीज़ से भी आप उसको सुला रहे हैं, ढक रहे हैं, तो उसको पूरा ऊपर तक ना ढक कर सुलाएं, वरना उसकी सांस रुक सकती है। तो बच्चे को हमेशा यहाँ तक ही, कोई भी कपड़ा है यहाँ तक ही रखना चाहिए, ना कि यहाँ तक कि उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो कभी भी ये गलती ना करें। और पॉइंट है कि जैसे कि बहुत से लोग होते हैं, किसी किसी का गद्दा इतना कंफर्टेबल होता है कि पूरा हम लेटते हैं तो हम पूरा उसमें धंस जाते हैं। तो इस तरीके के जो गद्दे होते
होते हैं उन पर न्यूबॉर्न बेबी को ना लिटाएं, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को अगर आप लिटाते हैं तो वो बच्चा उसी में गद्दे में धंस जाता है। तो उस बच्चे के लिए अलग से या फिर आप कुछ झूला लाएं या फिर कोई भी कंफर्टेबल वाला गद्दा लाएं जिसमें वो धंसे ना, क्योंकि हम तो अगर धंस भी गए हैं उस गद्दे में, वो गुदगुदे होते हैं तो उसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पर जो न्यूबॉर्न बेबी होता है अगर उस गुदगुदे गद्दे में अंदर हो गया तो उसको सांस नहीं मिली, वो तो छोटा सा है, उससे को क्या पता कहाँ मैं हूँ कहाँ नहीं हूँ। पर आपको वो चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी कि इतने ज़्यादा कंफर्टेबली वाले गद्दे में बेबी को नहीं सुलाना है, या फिर आप झूले में सुलाइए या फिर कुछ और आप देख लीजिए किसमें बच्चा कंफर्टेबल हो। तो यही छोटे छोटे पॉइंट थे जिससे कि आप अपने न्यू बॉर्न बेबी को मृत्यु से, डेथ से बचा सकते हैं, क्योंकि यही छोटी छोटी लापरवाही बहुत सी बच्चों को उस मुकाम तक, उस चीज़ तक पहुंचा देती हैं जहां पर सांस ना मिलने की वजह से बच्चों की बहुत सी बार डेथ हो जाती है। तो ध्यान रखिए अपने बच्चे का, न्यू बॉर्न बेबी का, और अपना भी ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, राधे राधे।